हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोकैड के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप कि फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले मैंने दो वीडियो और बनाया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है वो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, जिससे आपको ऑटोकैड को समझने में, ऑटोकैड में ड्राइंग एग्जीक्यूट करने में काफी हेल्प होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो काफी चीजें रहेंगी, जैसे कि आपको कोई ड्राइंग एग्जीक्यूट करना होगा बेस ऑफ डिफरेंट टाइप के एंगल के थ्रू, तो यह पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको काफी हेल्प होगी। और साथ ही आपको अपने ड्राइंग को डिफरेंट वे में आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे विथ हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आइए फ्रेंड, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में जो मैंने एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर लिया हुआ है, जो कि जिसमें 100 का डिस्टेंस और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एंगल शो हो रहा होगा आपको। इस एंगल वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉ करेंगे विथ हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, चलिए सिंटेक्स बनाते हैं हम लोग। सिंटेक्स जो बनेगा फ्रेंड, यहाँ पे आपको ध्यान देना है एट द रेट डिस्टेंस डिस्टेंस लेस देन एंगल के बीच बनेगा। एंगल के बीच बनेगा। यहाँ पे आपका जो वैल्यू मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये इसका जो सिंटेक्स बनेगा फ्रेंड, एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से। हम लोगों का जो पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बेसिक पॉइंट है ये। हम लोगों का जो पहला पॉइंट जो पहला वैल्यू मिलेगा एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे जो पहला हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, वो हम लोग का पॉइंट रहेगा 0 लेस देन 0 के फॉर्म में। ये आपको स्टार्टिंग में इस फॉर्म में रखना है, क्योंकि हम लोग का एट द रेट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद हम लोगों का जो सेकंड पॉइंट रहेगा, तो कुछ इस तरीके से। हम लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम लोगों ने जीरो लेस देन जीरो जब हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया कमांड प्रॉम्प्ट में, तो हम लोगों का जो पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से स्टार्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड हम लोगों को सेकंड पॉइंट जब हम लोग सिंटेक्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से डालते हैं। सेकंड पॉइंट का जो वैल्यू मिलेगा कुछ इस तरीके से। सेकंड पॉइंट का जो वैल्यू मिलेगा एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल के फॉर्म में इक्वल। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो पहला जो वैल्यू मिलेगा एट द रेट 100 एट द रेट 100 लेस देन 45 मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये रहा सेकंड पॉइंट। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। जब हम लोग का जो लाइन लाइन ड्रॉ हुआ, तो उस केस में हम लोग का जो हम लोगों ने 0 लेस देन 0 डाला। उसके बाद हम लोगों का जो सेकंड पॉइंट है एट द रेट 100 लेस देन 45, जो 45 का जो ये है वैल्यू है, सॉरी जो एंगल का वैल्यू है 45। और स्क्वायर में आपको पता होगा फ्रेंड कि जितने भी स्क्वायर का जो आर्म्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं ऑलमोस्ट। तो इसके बाद हम लोगों का जो लाइन ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से होगा। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा कुछ इस तरीके से आप अज्यूम कर सकते हैं। ये हम लोगों का वाई एक्सिस, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस। कुछ इस तरीके से आप लोग समझेंगे अभी क्लैरिटी के साथ। उसके बाद फ्रेंड हम लोगों का, और यहाँ पे आपको देखना होगा कि दोनों आर्म्स की जो आर्म्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी कि
एक एंगल को एक एंगल एक आर्म्स को जब आप ड्रॉ करेंगे तो सामने वाला का जो एंगल्स होगा वो दोनों के बीच का आपको के बीच आपका जो डिफरेंस होगा वो 90 होगा। तो इस केस में हम लोगों का जो सेकेंड पॉइंट है कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे। नेक्स्ट ओरिजिन कुछ इस तरीके से। तो आपको इस वाले आर्म्स का वैल्यू और नेक्स्ट जो आप ड्रॉ करेंगे दोनों के बीच का जो आप डिफरेंस रखेंगे 90। तो उस केस में ये वाला जो एक्सिस है एक्स डैश एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस होगा या तो आपको वैल्यू लेना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैं अगर समझने की कोशिश करूँ तो इसको आप 0 और 360 वैल्यू होगा इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे होगा आपका वैल्यू जो मिलेगा 90। यहाँ पे आपका वैल्यू मिलेगा 180। इसको पहले भी मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड। यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 270। तो इस केस में हम लोगों का जो ये वाला जो आर्म्स हमने जो ड्रॉ किया इस आर्म्स और सामने वाला जो आर्म्स हम लोग ड्रॉ करेंगे दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 90। तो इस केस में या तो 90 से इसका जो वैल्यू मिलेगा 90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस देन होगा। तो इस केस में या तो आप 90 को 90 प्लस जो वैल्यू सपोज करो यहाँ पे दोनों का जो बीच का जो वैल्यू मिलेगा वो 45 मिलेगा। तो इस केस में आपको 45 ऐड करना पड़ेगा 90 के रिस्पेक्ट में या तो 180 के रिस्पेक्ट में आपको माइनस करना पड़ेगा तब जाकर इसका और इसका वैल्यू जो डिफरेंस मिलेगा 90 मिलेगा। तो इस केस में आपका थर्ड जो पॉइंट बनेगा कुछ इस तरीके। थर्ड पॉइंट एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल के फॉर्म में वैल्यू जो मिलेगा आपको एट द रेट 100 लेस देन। तो इस केस में आपको 90 से आपको 45 ऐड करेंगे तो उस केस में आपको जो वैल्यू मिलेगा 135 कुछ इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड आपको जो इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा ये हम लोगों का एक्सिस है। तो इस केस में आपको ये वाला आर्म्स ये वाला जो आर्म्स है इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को सेकंड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सेकंड आर्म्स जो ड्रॉ करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग को इस जो फर्स्ट पॉइंट में है 90 डिग्री इसके रिस्पेक्ट में। तो इस केस में ये वाला जो 90 ये वाला 180 ये आपका 270। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो 270 से लेस कम होगा और 180 से ज्यादा होगा। इस केस में आपको इसका जो वैल्यू मिलेगा तो अगर हम लोग इस आर्म्स की रिस्पेक्ट में इस आर्म्स का जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा 45 एंगल का एंगल जो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग सेकंड नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको फोर्थ पॉइंट सॉरी जो फोर्थ पॉइंट मिलेगा एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल इक्वल जो वैल्यू मिलेगा 100 लेस देन। यहाँ पे आपको यहाँ पर आपको 180 में आपको ऐड करना पड़ेगा। 180 में आपको ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू मिलेगा 225 कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगा। तो इस केस में आपका जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ होगा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर अज्यूम करना पड़ेगा चीजें होंगी थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा टाइम दीजिएगा जिससे आप लोगों को काफी क्लियरिटी होगी। उसके बाद इस वैल्यू
यहाँ तक हमको पहुंचने के बाद इस पॉइंट तक हम लोग फिफ्थ पॉइंट डालेंगे। फिफ्थ पॉइंट में आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ पर आपका जो वैल्यू मिलेगा एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल इक्वल, यहाँ पर एट द रेट 100 लेस देन सॉरी लेस देन, यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। अगर आप लोग इस वाले यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा आपका 315। ये कैसे आया बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपका आएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे चीजें क्लियर कर देता हूँ इस चीज को। जैसे इस वाले आर्म्स का और जो हम लोगों ने नया आर्म्स ड्रॉ करेंगे इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसके वो होगा 90। तो इस केस में या तो 360 से वैल्यू कम आएगा एंगल का और 270 से वैल्यू ज्यादा आएगा। अगर हम लोग 45 लेंगे तो यहाँ पे आपको 270 270 में आपको 45 ऐड करना पड़ेगा या तो 360 माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो वैल्यू यहाँ पे मिला है हमको वो वैल्यू मिला है 315। तो उसके बाद हम लोग का जो एंगल जो हम लोग का जो लाइन तो होगा कुछ इस तरीके से आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। इस तरीके से ये रही कुछ इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बाद हम लोग इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑटोकैड में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑटोकैड में स्विच करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग लाइन टूल की हेल्प से हम लोग इस स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे विथ हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो हम लोगों ने डेटा जो सिंटेक्स के थ्रू निकाला हुआ है वो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे विथ हेल्प ऑफ कमांड प्रमोट की हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मली हम लोग लाइन टूल लेंगे तो एल एंटर किए जो ए पॉइंट सॉरी शॉर्टकट कीज है। शॉर्टकट कीज एंटर करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हम लोग जैसे जनरली जो हम लोगों का जो फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए हम लोग एट द रेट नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को स्टार्ट करना है कोई एक ओरिजिन पॉइंट से। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेस देन जीरो एंटर किया, जीरो प्रेस किया तो यहाँ पे एंटर किया। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, ये कुछ लाइन ड्रॉ हुआ। उसके बाद हम लोग का जो सेकंड पॉइंट है 100 एट द रेट सॉरी एट द रेट 100 और लेस देन 45। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा एट द रेट 100 लेस देन 45। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा लाइन ड्रॉ हुआ। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है हम लोगों का 1 और 135। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे एट द रेट 100 लेस देन 135। हम लोगों ने वैल्यू पुट किया और एंटर किया। तो ये हम लोग का नेक्स्ट आर्म्स ड्रॉ हुआ। तो उस केस में हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे एट द रेट 100 लेस देन 225। तो आपको यहाँ पे एट द रेट 100 लेस देन 225 और हम लोगों ने एंटर किया। तो कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो एट द रेट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लेस देन 315। तो यहाँ पे एट द रेट 100 लेस देन 315 और हम लोग एंटर किए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इजी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। चीजें आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए
ई कैड एंड करियर के साथ। कीप ग्रोइंग। थैंक यू।